और अब बात एक ऐसे खतरे की जिसके लिए ग्लोबल अलायंस बनाना पड़ सकता है। एशिया के 5 देशों के 500 शहरों पर आसमानी खतरा मंडरा रहा है। चाहे कोई गरीब देश हो या खुद को सुपर पावर समझने वाला देश, दोनों के सामने चैलेंज बराबर का है और सुपर पावर के पास भी इसका कोई तोड़ नहीं है। ऐसा तूफान एशिया में पहले कभी नहीं आया। चीन से लेकर पाकिस्तान तक भयंकर तबाही मची है। चीन के शहर शहर में सैलाब का कब्जा है। सड़क पर समंदर बह रहा है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। पाकिस्तान में बादल फटा, सेकेंडों में सब तबाह हो गया। भारत में जम्मू कश्मीर से केरल तक आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ी इलाके में पहाड़ दरक रहे हैं। श्रीलंका के आधे से अधिक शहर डूब गए हैं। मूसलाधार आफत ने दर्जनों लोगों की जान ले ली है। चाइना के एक छोर से पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक 5000 किलोमीटर की दूरी में तबाही और बर्बादी मची है। जम्मू कश्मीर से श्रीलंका की दूरी 3000 किलोमीटर से अधिक है। इस पूरे मैप पर भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। थोड़ा सा भी मौसम खराब होगा, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। साउथ एशिया में पाकिस्तान ऐसा देश है जहां बाढ़ से, फ्लैश फ्लड से बचने का कोई तरीका नहीं है। जहां तबाही मच रही है, वहां न कोई पुलिस का जवान दिख रहा है, न बचाव कर्मी। पाकिस्तान की सरकार ने आवाम को मरने के लिए छोड़ दिया है। ये खौफनाक तस्वीर देखिए। पहाड़ पर बादल फटा और सैलाब अपने साथ इतना मलबा लेकर आया कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जान बचाने के लिए लोग भागते दिखे, लेकिन ज्यादातर नाकाम ही रहे। सैलाब के रास्ते में जो कुछ आया सब तबाह हो गया। लोग चीख पुकार करते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं बचा। पहाड़ से आई आसमानी आफत ने रिहायशी इलाकों को तहस नहस कर दिया। जो घर ऊंचाई पर बने थे वो तो बच गए, लेकिन घाटी में बने घर पूरी तरह बर्बाद हो गए। कुदरत के प्रकोप की यह तस्वीर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की है, जहां चित्राल इलाके में फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई। इस हादसे की वजह से यहां भारी नुकसान हुआ। प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। दर्जनों लोग मारे गए हैं। काफी लोग अभी भी लापता हैं। पाकिस्तान में पुल इतने कमजोर हैं कि सैलाब इन्हें तिनके की तरह बहा ले जा रहे हैं। ये तस्वीर भी खैबर पख्तूनख्वा के त्रिचाल जिले की है। अफगानिस्तान से सटे शिशिकोह घाटी में अचानक आई जबरदस्त बाढ़ और मलबे के बहाव ने पुल को तबाह कर दिया। आसपास के इलाके का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। खुद को सुपर पावर कहने वाले चीन की भी तस्वीरें देख लीजिए। यहां बाढ़ बारिश से मौत तो जरूर कम हो रही है, लेकिन तबाही और बर्बादी दूसरे शहर जैसी ही है। बीजिंग में गाड़ियां डूब गई हैं, बाइकों की जल समाधि बन गई है। सड़क पर नाव चल रही है। एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए कार या बाइक की जगह नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। और सबसे खास बात यह कि ऐसे हालात बाढ़ की वजह से नहीं, बल्कि कुछ घंटे की बारिश की वजह से बने। जबरदस्त सैलाब की तस्वीर जियांग प्रांत के लिंगचोंग की है। यहां भारी बारिश और तूफान ने तबाही मचा दी है। सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। 7 लोग मिलकर दुकान का काउंटर बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैलाब की रफ्तार के सामने किसी की नहीं चलती। कुछ ही देर में दोनों काउंटर सैलाब में बहने लगते हैं। वहां मौजूद दुकानदार
बाहर रखे सिलेंडर को अंदर रखते हैं। तभी एक स्कूटी बहती हुई नजर आती है। पानी के रास्ते में जो कुछ आ रहा है सब बहता चला जा रहा है। इस वक्त पूरा उत्तर पश्चिम चीन तूफान और मूसलाधार बारिश का प्रहार झेल रहा है। तेज रफ्तार से आए तूफान पेड़ों को जमीन से उखाड़ दे रहे हैं। आसमानी आफत में फंसे 1,15,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। चीन के कई हिस्सों में भी लेवल 4 का बाढ़ अलर्ट जारी किया गया है। इसमें उत्तर पश्चिम में गांसू और शानाक्सी से लेकर दक्षिण पश्चिम में सिचुआन, मध्य प्रांत और हेनान, हुबेई तक शामिल है। भारी बारिश की वजह से हानजियांग, वेहिए, डैनजियांग और यिलुओ नदी घाटी में बाढ़ आ गई है। श्रीलंका पर तो बाढ़ और लैंडस्लाइड का डबल अटैक हुआ है। श्रीलंका में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। रिहायशी इलाकों में सैलाब का कब्जा है। हजारों लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। राहत बचाव टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को निकाल रही है। देखिए ट्यूब और रस्सी की मदद से किस तरह से 2 लोगों को पानी से बाहर निकाला जा रहा है। यहां पुल और सड़कें टूट गई हैं। घरों में कमर के ऊपर तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीलंका में बाढ़ बारिश से कैसी तबाही मची है वो आप इन एरियल व्यू से कैप्चर की गई तस्वीरों से समझ सकते हैं। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। पहाड़ों से भयानक सैलाब मैदानी इलाकों में आ रहा है। कोटागाला जिले में लोगों के घरों में पानी भर गया। ये तस्वीरें उन्हीं इलाके की हैं। मुसीबत सिर्फ बाढ़ ने ही नहीं बढ़ाई है, लैंडस्लाइड की वजह से लोगों की जान जा रही है। कोटागाल के चाय बागान में लैंडस्लाइड की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। 2 घर मलबे में दब गए। लगातार पहाड़ दरकने से 291 घर डैमेज हुए हैं। आपदा प्रबंधन टीमों ने 3500 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए नेवी और सेना के जवानों को तैनात किया गया है। आधे हिंदुस्तान में तेज बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। कश्मीर से केरल तक मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड ने जमकर तबाही मचाई है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से कई गांवों में बाढ़ आ गई और घरों में मलबा भर गया। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से आवाजाही ठप है। उत्तराखंड में भारी बारिश और गिरते पहाड़ लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं केरल के 8 जिलों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। उत्तर भारत के 7 राज्यों में तो पूर्वी भारत के 4 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। सैलाब में लापरवाही का क्या नतीजा हो सकता है, इन तस्वीरों से समझिए। कार ड्राइवर ने उफनते नाले को पार करने की कोशिश की, लेकिन उनकी गाड़ी सैलाब में फंस गई। गनीमत ये रही कि कार में सवार 2 युवकों ने समय रहते गाड़ी से छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के ऊना की हैं। बारिश के बीच पंडोगा गगरेट रोड पर एक कार तेज बहाव में बह गई। कार में सवार दोनों युवक एक निजी मोबाइल कंपनी के कर्मचारी थे, जो मोबाइल टावर का कनेक्शन ठीक करने के लिए जा रहे थे। युवकों को फंसा देख स्थानीय लोग ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला जा सका। लैंडस्लाइड की वजह से मंडी कुल्लू रोड ब्लॉक हो गया। होठी नाले के पास पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर टूटकर सड़क पर आ गिरे। काफी देर तक लैंडस्लाइड होती रही। सड़क पर पत्थरों का ढेर लग गया। गनीमत यह रही कि पहाड़ दरकने से पहले ही सड़क के दोनों तरफ मौजूद गाड़ियां रुक गईं और बड़ा हादसा होने से टल गया।